बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि ख्वाब के अंदर अपनी या किसी और की मौत देखना कैसा है। अल्लामा इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में अपनी या किसी और की मौत देखने की तकरीबन 21 मुख्तलिफ़ सूरतें बयान की हैं। हर सूरत की अलग अलग ताबीर बयान की है। मसलन ख्वाब में अपनी मौत देखना, अपने वालिदैन की मौत देखना, अपने किसी अज़ीज़ या रिश्तेदार की मौत देखना, ख्वाब में अपनी मौत पर लोगों को रोता हुआ देखना, ख्वाब में मर कर दोबारा ज़िंदा होना, ख्वाब में अपनी तजहीज़ व तकफ़ीन नमाज जनाज़ा देखना वग़ैरह। अगर आप भी इन सूरतों में से किसी सूरत की या इनके साथ मिलती जुलती किसी और सूरत की ताबीर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर अपनी मौत देखता है, यानी वो शख्स देखता है कि फ़ौत हो गया है और लोग उस पर रोते हैं, गिरिया जारी करते हैं, उस शख्स को कफन में लपेटते हैं, कब्र में उतारते हैं, तो ये ख्वाब उस ख्वाब देखने वाले के लिए दीन में फ़साद की दलील है। और अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि उसका इंतकाल हो गया है, लोग उसको कब्र में उतारते हैं और कब्र से फिर वही लोग उसको निकाल लेते हैं, तो इस ख्वाब की ताबीर ये है कि इस ख्वाब देखने वाले के दीन में इस्लाह और बेहतरी होगी। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि उसका इंतकाल हुआ है और लोग उसको कब्र में उतार कर उस पर मिट्टी डालकर वापस चले गए हैं, तो उसकी ताबीर यह है कि यह ख्वाब देखने वाला शख्स हमेशा बेदीन रहेगा। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि उसका इंतकाल हो गया है, उसका जनाज़ा हुआ है और उसके जनाजे के पीछे बहुत से लोग चल रहे हैं, तो ये ख्वाब उस ख्वाब देखने वाले के लिए शर्फ़ बुज़ुर्गी की दलील है और ये ख्वाब देखने वाला शख्स हुकूमत पाएगा लेकिन लोगों पर जुल्म करेगा। अगर कुछ उस ख्वाब के अंदर देखता है कि उसका इंतकाल हो जाता है, मर जाता है, लेकिन वो ख्वाब के अंदर ही मर कर दोबारा ज़िंदा हो जाता है, तो उसकी ताबीर यह है कि इस ख्वाब देखने वाले शख्स की उम्र लंबी होगी और ये शख्स अपने गुनाहों से तौबा करेगा। कुछ शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि उसको कोई दूसरा शख्स कहता है कि तू कभी नहीं मरेगा, तो उसकी दलील और ताबीर ये है कि ये ख्वाब देखने वाला शख्स शहादत का रुतबा पाएगा। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि उसका इंतकाल हुआ है, वो मर गया है, लेकिन उसकी मौत पर कोई रोता नहीं है और कोई उसके जनाजे के पीछे भी नहीं आता, तो उसकी ताबीर यह है कि इस ख्वाब देखने वाले का वीरान घर कभी आबाद नहीं होगा। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर अपने आप को मुर्दों के साथ देखता है और अपने आप को भी मुर्दा समझता है, तो उसकी ताबीर यह है कि यह ख्वाब देखने वाला शख्स जाहिल लोगों के साथ सफ़र करेगा। कुछ शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि उसको मुर्दे बशारत देते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो उसकी ताबीर यह है कि इस ख्वाब देखने वाले का हाल अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक नेक है। अगर उस शख्स के साथ मुर्दे नाखुश बातें करते हैं, अच्छे अंदाज में बातें नहीं करते, तो उसकी ताबीर यह है कि इस ख्वाब देखने वाले का अल्लाह के नज़दीक हाल बुरा है। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर अपनी नागहानी मौत देखता है, हादसे की मौत देखता है, तो ये ख्वाब मोमिन के लिए राहत है और गैर मुस्लिम के लिए अज़ाब की दलील है। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि उसका इंतकाल हुआ है, वो मर गया है और उसको मरने के बाद लोग गुस्ल दे रहे हैं, तो उसकी ताबीर यह है कि यह ख्वाब देखने वाला शख्स अपने गुनाहों से तौबा करेगा। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि उसका इंतकाल हुआ है और उसके जनाजे के पीछे लोगों का एक गिरोह हवा पर चल रहा है, तो उसकी ताबीर यह है कि इस ख्वाब देखने वाले के शहर में किसी बड़े आदमी का इंतकाल होगा। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि उसका इंतकाल हो गया है, मरने के बाद लोग उसको अपने हाथों पर उठाए हुए हैं, तो उसकी ताबीर यह है कि यह ख्वाब देखने वाला शख्स माले हराम पाएगा। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि उसका इंतकाल हुआ है, मरने के बाद लोगों ने उसको तख्त पर रखा है, तो उसकी ताबीर यह है कि इस ख्वाब देखने वाले शख्स को
کسی صاحب اقتدار سے نفع ملے گا اور یہ شخص اس صاحب اقتدار کی خدمت کرے گا۔ اگر کچھ شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کا دوسری مرتبہ انتقال ہوا ہے، یعنی وہ خواب کے اندر دوسری مرتبہ مرتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کے بیٹوں میں سے کسی کا انتقال ہوگا۔ اگر کچھ شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے کسی بیٹے کا انتقال ہوا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص طاقتور ہوگا، دولت مند ہوگا، دشمنوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر کچھ شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے والدین یعنی ماں اور باپ کا انتقال ہوا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کا کوئی کام خراب ہوگا۔ اگر کوئی حاملہ عورت خواب کے اندر اپنی موت دیکھتی ہے اور اس کی موت پر لوگ رو رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ اگر کوئی عورت خواب کے اندر دیکھتی ہے کہ اس کا انتقال ہوا ہے، مرنے کے بعد اس کو غسل دیا گیا ہے اور اس کا جنازہ بھی پڑھا گیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ عورت کوئی نیک بات کہے گی۔ لیکن یہی عورت اگر خواب کے اندر اپنی موت، غسل اور جنازے کے بعد اپنی تدفین بھی دیکھتی ہے، تو یہ خواب اس عورت کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر اپنی والدہ کی موت دیکھتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کی دنیا زائل ہوگی، حالت بدتر ہوگی۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر اپنی موت دیکھتا ہے اور وہ مرنے کے بعد برہنہ حالت میں یعنی بغیر لباس کے زمین پر پڑا ہوا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص فقیر ہوگا، تنگ دست ہوگا، اس لیے اس خواب دیکھنے والے شخص کو صدقہ دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے خوابوں کو باعث رحمت اور برکت بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔